गणना अध्याय 4। कोहात के घराने का कार्य। इसके बाद यहोवा ने मोशे तथा अहरोन को यह आज्ञा दी, लेवी के घराने में से परिवारों के अनुसार कोहात के घराने की गिनती उनके कुल और परिवारों के अनुसार करो। 30 से 50 वर्ष की आयु के सभी पुरुषों की गणना करो। ये वे सभी होंगे जो मिलन वाले तंबू में सेवा करने के लिए चुने जाते हैं। कोहात के घराने के लिए मिलन वाले तंबू में परम पवित्र वस्तुओं के उपयोग से संबंधित कार्य यह होगा, जब यात्रा करने के लिए छावनी कूच करने पर हो, तब अहरोन एवं उसके पुत्र भीतर जाकर ढकने वाले पर्दे को उतारेंगे और साक्षी पत्र के संदूक को इससे ढांक देंगे। इसके बाद वे इस पर सूस की खाल फैला देंगे तथा इस पर वे संपूर्ण नीले रंग के वस्त्र को फैलाकर संदूक के दोनों डंडे उनके स्थानों में पिरो देंगे। उपस्थिति रोटी की मेज पर भी वे एक संपूर्ण नीले रंग का वस्त्र फैला देंगे और इस पर वे बर्तन, बलि के कटोरे तथा पेय बलि की सुराहियां रख देंगे। उस पर वहां सदैव रखी जाने के लिए नियत रोटी भी रखी जाना जरूरी है। इन सब के ऊपर वे एक लाल रंग का वस्त्र फैला देंगे तथा इसके भी ऊपर होगी सूस की खाल। इसके बाद वे इसके डंडे उनके स्थान पर पिरो देंगे। फिर वे एक नीले रंग के वस्त्र से दीवट को इसके दीपों एवं इन्हें बुझाने के उपकरण के साथ ही ढांक देंगे। इसके अलावा इसके साथ उपयोग होने वाले बर्तन, तेल के बर्तन जो इसके साथ ही इस्तेमाल किए जाते हैं, इन सभी बर्तनों को वे सूस की खाल से ढांक देंगे तथा इसे वे उठाने वाले डंडों पर रख देंगे। सोने की वेदी पर वे एक नीले रंग का वस्त्र फैला देंगे। इसके बाद वे इसे सूस की खाल से ढांक कर और फिर डंडों को इसमें पिरो देंगे। इसके बाद वे पवित्र स्थान में प्रयोग के लिए ठहराए गए सभी बर्तन लेकर उन्हें एक नीले रंग के वस्त्र में रख देंगे, इसे सूस की खाल से ढांक देंगे और तब उठाने के डंडे इसमें पिरो देंगे। वे वेदी की राख को हटाकर उसे एक बैंगनी वस्त्र से ढांक देंगे। वे इसके साथ ही इससे संबंधित सारे बर्तन उस पर रख देंगे, अग्नि पात्र, अंगीठियां, कांटे, पावड़े, चिलमचियां तथा वेदी से संबंधित पात्र तथा इन सब पर वे सूस की खाल फैला देंगे और तब उठाने के डंडे उसके स्थान पर पिरो देंगे। जब अहरोन एवं उसके पुत्र पवित्र वस्तुओं तथा पवित्र स्थान के वस्त्रों को ढांक चुके और छावनी कूच के लिए तैयार हो, कोहात के पुत्र उनको उठाने जाए, वे यह ध्यान रखें कि किसी भी पवित्र वस्तु से वे छू न जाए, नहीं तो उनकी मृत्यु तय है। कोहात के घराने की यह जिम्मेदारी है कि वे मिलन वाले तंबू की इन वस्तुओं को उठाया करें। अहरोन के पुत्र पुरोहित एलियाजर को दीपों के लिए उपयोग में लाए जाने वाले तेल, सुगंध धूप, नित्य अन्नबलि, अभिषेक के तेल अर्थात पूरे साक्षी के तंबू तथा उसमें रखी वस्तुओं, पवित्र स्थान तथा संबंधित वस्तुओं की पूरी जिम्मेदारी होगी। इसके बाद यहोवा ने मोशे तथा अहरोन को यह आज्ञा दी, यह ध्यान रखना कि लेवियों में से कोहातियों के परिवार नष्ट न हो जाए, किंतु जब वे पवित्र वस्तुओं के निकट जाए तो उनके जीवन की सुरक्षा की दृष्टि से यह अवश्य किया जाए। अहरोन तथा उसके पुत्र उनके साथ भीतर जाकर हर एक को उसके लिए ठहराया हुआ कार्य सौंप दें, किंतु किसी भी परिस्थिति में कोहातियों भीतर जाकर एक क्षण के लिए भी पवित्र वस्तुओं पर दृष्टि करना उनके लिए घातक सिद्ध होगा। गेरशोनियों के लिए निर्धारित कर्तव्य। फिर यहोवा ने मोशे को यह आज्ञा दी, अब गेरशोन के घराने की गिनती उनके परिवारों एवं कुल के अनुसार करो। 30 से 50 वर्ष की आयु के सभी पुरुषों की गिनती करनी है। ये सभी वे होंगे जो मिलन वाले तंबू में सेवा के लिए चुने जाते हैं। गेरशोनियों के परिवारों के लिए ठहराई हुई सेवा इस प्रकार है, सेवा करना तथा भार उठाना। वे साक्षी तंबू अर्थात मिलन वाले तंबू के पर्दे एवं ढकने वाले वस्त्र, सूस के चमड़े का पर्दा, मिलन वाले तंबू के द्वार के लिए पर्दा, उस आंगन के पर्दे जो साक्षी तंबू और वेदी के चारों ओर है, उसके द्वार का पर्दा, पर्दों की डोरे तथा काम में आने वाले सभी सामान,
तथा वह सब जो सामान्यतः किया जाता है वे करते रहेंगे। गेरशोनियों के लिए जो भी सेवाएं तथा सामग्रियां सामान उठाने से संबंधित जवाबदारी ठहराई गई है, उनको वे सिर्फ अहरोन एवं उसके पुत्रों के आदेश पर ही किया करेंगे। तुम भार उठाने से संबंधित जवाबदारी उन्हें सौंप दोगी। गेरशोनियों का उनके परिवारों के अनुसार मिलन वाले तंबू में किए जाने के कार्यों का विवरण यही है तथा उनकी सेवाओं के विषय में निर्देश पुरोहित अहरोन के पुत्र इथामार द्वारा प्रदान किए जाएंगे। मेरारियों के लिए निर्धारित कार्य। मेरारी के पुत्रों की गिनती उनके परिवारों के अनुसार उनके पितरों के घराने में करोगे। 30 से 50 वर्ष की आयु के सभी पुरुषों की गिनती करनी है। ये वे होंगे जिन्हें मिलन वाले तंबू में सेवा के लिए भर्ती किया जाता है। उनके द्वारा मिलन वाले तंबू की सेवा में उठाने का कार्य इस प्रकार किया जाएगा। साक्षी तंबू के पल्ले, छड़े, खंबे तथा आधार, आंगन के चारों ओर के खंबे, उनके आधार, उनकी खूंटियां, उनकी डोरियां तथा उनके उपकरण, उनके उपयोग से जुड़ी हर चीज, तुम हर एक व्यक्ति को उसका नाम लेकर वे वस्तुएं सौंपोगे जिनका भार वह उठाया करेगा। मिलन वाले तंबू में पुरोहित अहरोन के पुत्र इथामार के निर्देश में मेरारी के वंशजों के परिवारों द्वारा की जाने के लिए निर्धारित सेवा यही होगी। लेवी के कुलों की गिनती। फिर मोशे, अहरोन तथा सारी सभा के प्रधानों ने कोहात के घराने के परिवारों के अंतर्गत उनके पितरों और कुलों के अनुसार उनकी गिनती की। वे सभी जो आयु में 30 से 50 वर्ष के पुरुष हैं, जिनकी नियुक्ति मिलन वाले तंबू की सेवा के लिए की गई थी, इसमें गिने गए। परिवारों के अनुसार इनकी कुल संख्या 2750 थी। ये सभी कोहाथियों के परिवारों से गिने गए लोग थे। हर एक जो मिलन वाले तंबू में सेवारत था, जिनकी गिनती मोशे एवं अहरोन ने मोशे को यहोवा द्वारा दिए गए आदेश के अनुसार की थी। गेरशोन के परिवारों के अंतर्गत पितरों और कुलों के अनुसार सभी व्यक्तियों की गिनती की गई। वे व्यक्ति जिनकी आयु 30 वर्ष से ऊपर तथा 30 से 50 वर्ष है। हर एक पुरुष जिसे मिलन वाले तंबू में सेवा के लिए चुना गया, परिवारों के अंतर्गत पितरों और कुलों के अनुसार गिने गए व्यक्तियों की संख्या 2630 थी। ये गेरशोन के घराने के परिवारों के गिने गए समस्त व्यक्ति थे। हर एक जो मिलन वाले तंबू में सेवा करता था, जिनकी गिनती यहोवा के आदेश के अंतर्गत मोशे तथा अहरोन ने की। मेरारी के घराने की उनके परिवारों के अंतर्गत उनके पितरों और कुलों के अनुसार गिने गए हर एक पुरुष जिसकी आयु 30 वर्ष से अधिक तथा 30 से 50 वर्ष है, जिसे मिलन वाले तंबू की सेवा के लिए चुना गया था, परिवारों के अनुसार उनकी संख्या थी 3200। ये मेरारी के घराने के परिवारों के अनुसार गिने गए समस्त व्यक्ति हैं, जिनकी गिनती मोशे तथा अहरोन ने यहोवा के मोशे को दिए आदेश के अंतर्गत की थी। मोशे, अहरोन तथा इजराइल के प्रधानों द्वारा सभी लेवी पुरुषों की, हर एक पुरुष जिनकी आयु 30 से 50 वर्ष है, जो मिलन वाले तंबू में सेवा के लिए उनके परिवारों तथा पितरों और कुलों के अनुसार गिनती की गई, उनकी संख्या 8580 थी। यह गिनती मोशे को यहोवा द्वारा दी गई आज्ञा के अंतर्गत की गई। हर एक व्यक्ति की गिनती की गई जो सेवा करता था अथवा भार उठाने वाला था। इस प्रकार ये सभी गिने गए व्यक्ति थे। मोशे को यहोवा द्वारा दी गई आज्ञा यही है।